हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय फॉर स्टडी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021। यहां पर जो 27 जनवरी को पेपर हुआ है 2 शिफ्ट में, पहली शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट। तो पहली शिफ्ट के 40 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और दूसरी शिफ्ट के भी 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का, ठीक है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसको लाइक भी कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों ने मुझे भेजा है, ये इन लोगों को मैं थैंक्स कहता हूँ, ठीक है। इन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे हैं। अगर आपके पास भी क्वेश्चन हैं तो मेरे जो इसका मैं बता देता हूँ, mukesh kamarpur@gmail.com पर मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप दे सकते हैं कि 97608585 और 9961, ठीक है। यानी कि 976085 9969। इसका मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें सामग्री। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है कि फॉर्मेशन 15 जून 2001 को शंघाई में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इससे जो रिलेटेड को जो भी इसकी एक्टिविटी है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं जिससे आप आसानी से पढ़ सकें और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि चल दौड़ों पर हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं, जो हड्डियों के घर्षण को कम करता है। तो इसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी। 2019 में जो कि वोट हुआ था उसमें 303 सीटें जीती थी, ठीक है, बीजेपी ने, और एनडीए ने 353। मतलब कि जो कि सहयोग पार्टी थी उसने 353 जीती थी, उसमें 303 सीटें बीजेपी की थी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 543 सीटों में से 542 सीटों पर 7 चरण में मतदान हुआ था। जो बाद बाकी रह गई थी, एक सीट रह गई थी, उस पर तमिलनाडु के बेलोर सीट पर धनबल के भारी पैमाने पर इस्तेमाल की शिकायतों के आधार पर आयोग ने इस सीट पर अनिश्चितकाल के लिए मतदान स्थगित कर दिया था, ठीक है। अगर आपको दिया जाता है चौथा क्वेश्चन कि पहली बार विश्व कप में ओवरों को कम करके 50 ओवर किस वर्ष किया गया। 1987 में, जो कि इंडिया और जो 60 ओवर थे कम करके 50 ओवर, यानी पहले 60 ओवर का चलता था गेम, यानी एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं। तो इस प्रकार से ये ओवर पहले 60 ओवर थे, लेकिन इसको 50 ओवर कब किया गया था, 1987 में किया गया था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था उसमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको मिलता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर जो भी T20 से रिलेटेड जो कुछ भी है यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आसानी, ठीक है। लाइव चैट भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको चलाऊं लाइव तो आपको लाइव पर जुड़ना होगा डायरेक्टली और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आप लाइव आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स भी और आपके साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से इस वीडियो को देख सकें और उनको भी नॉलेज हो सके। पाँचवा क्वेश्चन है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाता है डायरेक्टली कि जेरसप्पा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसे जोग जलप्रपात और कहते हैं, क्या कहते हैं, जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। जो कि जीएसटी का किस प्रकार का टैक्स है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आपको इसकी फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप इसको आसानी से पढ़ लें, ठीक है, सही तरीके से। जिससे क्या होगा कि इससे आप आसानी से तैयारी करके और इसका आंसर आप क्लियर ठीक 100% सटीक लगा सकें। तो इसका कोर्स है सर्विस टैक्स होता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसको बताया हुआ था। आप देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है। 3 चैम्बर,
इसमें 3 चैम्बर होते हैं युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? इसका है कि सैलामेंडर। कौन सा है? सैलामेंडर। सैलामेंडर होता है। इसके बाद आपके सामने 9वां क्वेश्चन है कि उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस वास्तुकला में निर्माण किया गया? तो इसका आंसर है कि कलिंगा आर्किटेक्चर। किसमें? कलिंगा आर्किटेक्चर। इसे यताति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यह भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, सॉरी 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति क्या है? इसका आंसर है कि 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति नामक एक ऑपरेशन कोड के दौरान एक एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया था। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है मिशन शक्ति क्या होती है। तो आपके दे सकते हैं यहाँ पर जो कि भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला 4th यानी 4थे नंबर पर राष्ट्र बन गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया? तो ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसे सेंट्रल असेंबली का बम कांड किसने किया? 8 अप्रैल, जो कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। इसके बाद पटना कलम एक है। पटना कलम एक है। तो पटना कलम एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है। क्या है? एक प्रमुख चित्रकला शैली है। बिहार में 18-19 सदी में प्रमुख केंद्र पटना, दानापुर और अर्रा थे। इसका आंसर है कि कला शैली के प्रमुख चित्रकार महादेव लाल हैं। महादेव लाल हैं। इसका जो कि 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वायु प्रदूषण कालिक सूट के नाम से जानते हैं? रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, तो गैस फेस सूट कंटेन्स पॉलीक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, PAHS। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है शलाका और शंकु कोशिकाएं में पाई जाती हैं? तो आँखों के दृष्टिपटल रेटिना में। कहाँ पर? रेटिना में पाई जाती हैं। आँखों से रिलेटेड और भी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दे दी है, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब दे सकते हैं कि निम्न में से आग्नेय सेल है? तो आग्नेय सेल चट्टान, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने पर जमने से होता है। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने कि 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है? तो इसका आंसर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर से सिलचर, गुजरात से असम तक है। कहाँ तक है? गुजरात से असम तक। इसके बाद आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन है कि बांस, भोजपत्र वृक्ष, शीशम, भगवान, सागवान किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है कि 19वां क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन के 9वें महासचिव किस देश के हैं? कहाँ के हैं ये? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गल्चर, पोर्टुगेसेस। अब दे सकते हैं यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र राज्य संबंधों की फिर से व्याख्या करने के लिए अप्रैल 2007 में आयोग के सुझाव देने के लिए नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुच्छी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसके बाद संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? जो 44वें संविधान में संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित। इसका यह आंसर है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि भारत में जो 2016 में भारत की प्रजनन दर TFR क्या थी? तो इसका आंसर है वर्ष 2016 में घटकर 2016 में कितनी प्रजनन दर थी? 2.3 पर आ गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन TFR, ठीक है, 2.4 थी। भारत सरकार का लक्ष्य इसे घटाकर 2.1 पर लाने का है। कितना है? 2.1। भारत में सबसे कम कुल प्रजनन दर जैन धर्म में है 1.2। ठीक है, इसमें क्या है कि मुसलमानों की तो 3.2 होगी करीब। 23 भारत में वायु प्रदूषण को रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? जो वायु प्रदूषण नियम अधिनियम 1981 में हुआ था, वायु प्रदूषण वाला,
1981 में और जल प्रदूषण 1974 में लागू किया गया था। अब विधवा पुनर्विवाह, एक इतिहास का क्वेश्चन मिलता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो इसका आंसर है कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जब इसके काल में हुआ था कि विधवा अगर उसका कोई हस्बैंड है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसका पुनर्विवाह कर सकते हैं। ये लागू हुआ था 1856 26 जुलाई 1856 में, ठीक है। यह अधिनियम था विधवा पुनर्विवाह। सती प्रथा का अंतर, जो सती प्रथा भी था, जिसमें क्या था कि उसका हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाता तो उसको भी सती कर दिया जाता था, ठीक है, यानी उसी में जला दिया जाता साथ में। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में किस राज्य के लोगों की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा। कितनी है? यानी एक साल में 4,58,000, ठीक है, इंडियन रुपीज़। सेकंड दिल्ली, फिर सिक्किम, फिर बिहार रोवर्स कैपिटा इनकम 43,000 रुपये है इंडिया की, बिहार की। CRY संगठन क्या है? तो चाइल्ड राइट एंड यू, बाल अधिकार और आप। इसका आंसर CRY का आंसर है कि क्राई मतलब कि चाइल्ड राइट्स एंड यू, बाल अधिकार और आप दे सकते हैं यहाँ पर। कौशल अंग काशी बज क्या है? कौशल अंग तो 16 महाजनपद और राजधानी है, ठीक है। तो ये दी गई हैं, इनका आप दे सकते हैं। काशी, वाराणसी है इसकी, कौशल के श्रावस्ती, अंक चंपा। अब इसका जो है यहाँ के जो महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है कुरबिंद या रूबी मणिक रत्न की संरचना में क्या होता है? तो इसमें होता है एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, यानी CR को आप क्रोमियम बोलते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा या तुज ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है, ठीक है, आत्मलिखित जीवनी है। यह इन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई किसमें की लिखी है? चगताई तुर्की में लिखी थी, ठीक है। इसके बाद ALU की फुल फॉर्म, कंप्यूटर वाले आपको इसमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। मैं यहाँ से दोबारा से ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका 31वां है कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में प्रथम राज्य। तो पवन ऊर्जा में कौन सा है कि देश में सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा लगी हुई है, जो कि पवन चक्की से पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है कि पुलिट्जर प्राइज कौन देता है? पुलिट्जर है ना, प्राइज कौन देता है? इसका आंसर है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA, यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मिलता है आपको 33वां क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ क्वेश्चन मैंने कमेंट के लिए भी रखे हैं आपके लिए। कल का क्वेश्चन कौन था ये आप मुझे बताएं, ठीक है। किस देश की सरकार ने 2019 में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक आयोजित की? इसके बाद आंसर है मालदीव सरकार। कौन सी है? मालदीव सरकार। अब देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना के तहत BPL परिवारों को कितने kg गेहूँ 2 रुपये kg से दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है कि प्रारंभ में 25 किलो प्रतिमाह परिवार को दिया जाता था, पर 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किलो प्रतिमाह कर दिया गया है। यानी पहले जो अंत्योदय था उससे पहले 25 किलो मिलता है, लेकिन अब 35 किलो कर दिया गया है। नई रणनीति है। 35वां क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2019 में भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया? निर्भय। किसको किया था? निर्भय को लॉन्च किया था। अब 36वां क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 11वां, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। अब 37वां क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को स्थलीय ग्रह
नहीं कहते हैं। तो सौरमंडल में स्थलीय ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। इसके बारे में आसानी से आप पढ़ लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है। तो स्पैमिंग में क्या है कि स्पैम वाणिज्यिक विज्ञापन के उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ता को एक आवाज़ संदेश भेजने के लिए मैसेजिंग सिस्टम है। 39वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है। तो 39वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसके बाद अर्थमेटिक, फिर मेमोरी सिस्टम, स्टोरेज यूनिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के विशालतम भू आकृति। इसका 40वां क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीप विशालतम भू आकृति है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, प्रायद्वीप पठार। लेकिन इसका आंसर आप इसमें ढूंढ के, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उन्होंने इन लोगों ने भेजा है मेरे को, अपना नाम देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू। इन्होंने मुझे ये भेजा हुआ है, जैसे कि कुमार गुप्ता, कैफी आजम, कमल कुमार, अनुष्का त्रिपाठी, इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली मेरे इस पर टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं। टेक्निकल मुकेश राज के नाम से सेव होगा, लेकिन मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, वहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर लें और उसमें ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपको PDF भी मिल सके। भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमो ब्लब्स टाइगरनेस है। ठीक है, और अन्य नाम इसका राना टिग्रान है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है कि हल हालिल पत्र न्यूज़पेपर किसने चलाया था। ये दोबारा रिपीट हो चुका है। भारतीय मुस्लिम स्वतंत्रता कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा साप्ताहिक उर्दू भाषा अखबार 1912 में चला गया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मिलता है कि IPL 2020 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट किसे मिली थी। तो इसमें मिला था मोस्ट विकेट कैसिगो रबादा DC 30। ठीक है, इसको 30 विकेट मिले थे। ऑरेंज कैप में मोस्ट रन थे KL राहुल, जो कि XY इंडिया से 670। इसके बाद चलते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया गया कि मुद्राराक्षा नाटक के रचयिता कौन है। इसका आगे विशाख दत्त। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बाद और भी इसमें दिए गए हैं कि चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो और 4-7 चाणक्य, इसके बारे में और भी दिए गए हैं, उनके रचनाकारों के नाम भी हैं। ठीक है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर है कि भारत सरकार के स्वामित्व में 1982 में स्थापित हुई थी, भारत के विदेशी व्यापार के वित्त पोषण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके बाद 6वां आंसर है 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें काफ़ी मैंने लिख रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सभी को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत 2-3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड महिला कौन सी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा था? थेरेसा थर्ड। तो 16 से 19 तक रही थी, 3 साल ओनली। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2020 SEBI के चेयरमैन कौन है। तो श्री अजय त्यागी। कौन थे? अजय त्यागी थे। अगला क्वेश्चन मिलता है 9वां। 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च अंतिम उपग्रह कौन सा था। तो इसका था इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS 01। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आंसर है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, कौन था फाउंडर? ये था। इसके बाद पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है। 11वां क्वेश्चन है पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है टूटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, तमिलनाडु, यानी ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद और भी इसमें दिया गया है, लेकिन लंदन। अगले चलते हैं,
लंदन किसी नदी के किनारे बसा है। लंदन की कौन सी नदी बहती है? तो वहाँ पर बहती है थेम्स। कौन सी बहती है? थेम्स नदी। उसी के किनारे है, लेकिन डबल नदी है जो कि बिजना है, बैगडाड है, रोम है, वो ताइबर, न्यूयॉर्क है, वो हडसन, ठीक है। ऐसी काफ़ी देशों के नाम दिए गए हैं। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, यहाँ पर सब मतलब व्यस्त बंदरगाह रहता है, वो है रोटरडम जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है, यूरोप में। विश्व का सबसे व्यस्ततम है शंघाई पोर्ट चाइना, जो कि शंघाई पोर्ट चाइना में है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। आप देख सकते हैं ये है नदियों का मैप। ये बंगाल की खाड़ी है, अरबियन सागर है इधर, और यहाँ पर नर्मदा नदी किधर बहती है ये आप देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसमें पता नहीं चलेगा किधर से किधर बह रही है। अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? तो इसका एस्ट्रा मिसाइल। कौन सी है? एस्ट्रा मिसाइल। अगला क्वेश्चन है 16वां के प्रतिभा प्रहलाद एसोसिएटेड विद विच डांस फ्रॉम, यानी प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य रूप की डांसर हैं? तो कौन सी है? भारतनाट्यम। नट्यम बोलते हैं, लेकिन यहाँ नत्यम लिखा हुआ, नट्यम। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? RBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पर है? मुंबई में है। कौन है? अभी शक्तिकांत दास है ना। 18वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डोनापोला, गोवा। कहाँ पर? डोनापोला, गोवा में स्थित है, ठीक है। अभी एयरपोर्ट के फॉर्म चल रहे हैं, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं 2021 में, जिसकी लास्ट डेट 7 फरवरी है, ठीक है, 7 फरवरी 2021। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता रहूँगा, डोंट वरी। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन नहीं है? आंसर है इसका, अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी का संगठन था। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में ऐसे कौन सी ज्वालामुखी नहीं है? इसमें आपको पढ़कर मुझे ये बताना है कि कौन सी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना है, ठीक है। मैं आपको ये 20वां क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। 21वां क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि युगांतर पत्रिका यानी विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वाज पब्लिश इन इंडिया, यानी जो भारत में पब्लिश हुआ है वो कौन सा है? युगांतर पत्रिका, सॉरी। इसके बाद 22वां क्वेश्चन आपको मिल जाता है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी द्वारा नहीं बनाया गया? तो पवनार आश्रम जो वर्धा महाराष्ट्र में है, इसे जो गांधी जी द्वारा नहीं बनाया गया था। और साबरमती वगैरह तो आपको पता ही है, यहाँ पर तो रहे थे ना गांधी जी, वो तो उन्होंने बनाया ही था। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है पैंथेरा पर्डस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा पर्डस किसका नाम है, ठीक है, ये है लीपार्ड का, ठीक है। इसके बाद आंसर में आपको 24वां क्वेश्चन है आपके सामने कि ब्रैसिका रपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फील्ड मस्टर्ड का है। किसका? फील्ड मस्टर्ड का। 25वां क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? गढ़वाली भाषा नहीं है, और कुल 22 भाषाएं होती हैं, ठीक है। 22 भाषाओं को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हैं आपके सामने 22 भाषाएं। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस स्कॉटलैंड के नागरिक ने सबसे पहले ATM मशीन को विकसित किया था? तो सबसे इसका आंसर है कि जॉन एड्रियन सेफर्ड। इसको मशीन 1965 में जो डेवलप किया गया था। IP एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? तो IP एड्रेस में कौन समझ करता है? DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस, यानी IP एड्रेस में आप देख सकते हैं, ये है आपके सामने IP एड्रेस। ये देख सकते हैं पॉइंट लगे होते हैं ना, इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें क्या लग गया है, वो सॉरी IP एड्रेस क्या है। इसके
अब यहाँ पर जो काफ़ी बाइनरी संख्या दी गई हैं। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है कि आपके सामने दे सकते हैं कि 28वां क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर है कौन से हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल लिनक्स, एंड्रॉयड एंड एप्पल्स iOS, यूनिक्स, उबुंटू, MS DOS। इतने तो हैं। कौन सा नहीं है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है मुझे। 29वां क्वेश्चन आपको सामने देख सकते हैं कि 29वां क्वेश्चन में क्या है कि MS ऑफिस पैकेज में कौन सा प्रोग्राम सम्मिलित नहीं होता है। कौन सा होता है? कीनोट। कीनोट नहीं होता। कभी देखा आपने कीनोट? इसमें ये सभी होते हैं, एक्सेल वगैरह। आप देख सकते हैं ये अब माइक्रोसॉफ्ट कितने होते हैं। इसके बाद भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, जो 1950 से 1958 तक रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31वां। 40 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, 31वां हो चुके हैं और 9 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। भारत में किस राज्य की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार है? केरल के मुख्यमंत्री हैं EMS नंबूदरीपाद, ठीक है। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि लीड या लेड, PV लेड होता है ना, PV बोलते हैं उसे, लेड सीसा का रासायनिक नाम। तो ऑटोमेटिक नंबर उसका 82 होता है। कितना होता है? 82। इसका जो मरकरी होता है, केमिकल एलिमेंट होता है, इसका 80 होता है। इसे HG 80 होती है। ऑटोमेटिक नंबर उसका जो कि लेड का होता है वो 82 होता है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी UP में है। अगला क्वेश्चन है फुल ऑफ सार्क, जो कल में मैंने बताया था इसका आंसर। इसकी ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछी जा रही है, ठीक है, बार बार। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, कूपरेशन है, कॉरपोरेशन नहीं, कूपरेशन। इसके बाद 35वां, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेग्जिट। क्या कहलाती है? ब्रेग्जिट। इसके बाद 36वां क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा के बीच में रुकेगी। हाइग्रोमीटर किस मापक उपकरण है? किस मापक उपकरण है? इसका आंसर है कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने हेतु आर्द्रता मापी सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। 38वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं। कौन सी पक्षी प्रजाति सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है? ग्रेट इंडिया बस्टर्ड मोर। कौन सा है? मोर। इसका आंसर है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड घोड़ावड़। 39वां क्वेश्चन है कि अंतिम बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो दी जेनेरो, ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। लास्ट क्वेश्चन 40वां। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और एक क्वेश्चन ये आपके सामने है। राष्ट्रध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने। अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा घास का प्रकार नहीं है? और रीजनिंग से और स्टेपी, पंपास, रवाना, इसका आपको आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। 125 प्लेयर हैन, ठीक है, 125 हैन क्नोक ड्रॉ रूल, चेस के कितने गेम हो सकते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पर जिस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद इसकी वीडियो को सभी को लाइक करना है और सभी वीडियो को आपको इसको देखना है, ठीक है। सभी इसमें प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी दी गई हैं, जैसे RRB, NTPC और करंट अफेयर, GK, मैथ्स, रीजनिंग सभी दी गई हैं। और हाँ, सभी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मेरा वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन मेरे नाम से है, वो है टेक्निकल मुकेश राज टेक, ठीक है। टेक्निकल मुकेश राज टेक से वहाँ पर दिया गया है। और इंस्टा पर और फेसबुक के सभी पेज पर मुझे फॉलो करें।
और इसको लाइक कर लें पेज को, ठीक है। वहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप कुछ तो करिए। जो लाइक करने आप कुछ नहीं जाता, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तब के लिए बाय बाय। अगली वीडियो को आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।